तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्विज 2 जो प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम लेवल 1 टाइप का क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी के लिए क्वेश्चंस के सीरीज में हम लोगों ने शामिल किया है, उसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों ने अपना अपना आंसर पोस्ट किया है, तो इसको मिला भी लेंगे। और जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी इसका हार्ड कॉपी आपको टेलीग्राम पे भी और फेसबुक वाले चैनल पे भी दे दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। कर रहा है, एक टीवी सेट 16,756 रुपया में बेचने पर 18% का लाभ होता है। यानी इसको लिख सकते हो कि 118% बराबर 16,756। तो लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी सीधा 100%। और 100% क्या होगा? तो 16,756 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 14,200 आ जाएगा। जी हाँ, ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है, मोहन ने एक वस्तु खरीदकर इतना में बेचकर लागत कीमत पर 15% लाभ कमाया। सेम टाइप 115% बराबर 28,17.5। तो 100% कितना? तो 28,17.5 बटा 115 इंटू 100। और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2450। थर्ड क्वेश्चन, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का 2/3 है। यानी कॉस्ट प्राइस सीपी जो है एसपी का 2/3 है। तो एसपी का 2/3, तो ऐसे केस में एसपी ही मान लेंगे 3। तो जैसे ही एसपी 3 तो सीपी हो गया 2। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%। और क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक 1200 के 2 पंखे मीना ने खरीदे। उसने 5% लॉस पर एक और 10% प्रॉफिट पर दूसरा बेचा। पहला 5% लॉस पे, दूसरा 10% प्रॉफिट पे। और टोटल प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, तो ऐसे लिख दे 1200 का पहले पे कितना लॉस था? 5%। तो इसको कैसे लिख सकते थे? 1200 गुना -5/100 प्लस 1200 का दूसरे पे 10% है। और टोटल हो गया 12 और 12 2400। 2400 का ये कितना? बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। 100 100 100 कैंसिल, 1200 से 1200 1200 और ये 2 बार में, तो 10 में से 5 घट गया 5, 5 बराबर 2x, तो x इक्वल टू 2.5। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 4 क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1650 का लागत कीमत है और 210 का लाभ होता है। यहाँ परसेंटेज का झंझट ही नहीं है, विक्रय कीमत पूछ रहा है, यानी एसपी पूछ रहा है, तो केवल जोड़ दो 1650 प्लस 210, यानी 16 तो 1860 रुपया। अगला है 6 नंबर, सीमा ने एक फोन 25% लॉस पर इतना में बेचा। 30% प्रॉफिट के लिए कितना में बेचना होगा? तो ये तो 75% है। 75% बराबर 1950 है। तो आप डायरेक्ट क्या करो कि 130% निकाल लो। तो 1950 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 130। और इसको आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 3380। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राकेश ने एक फोन 5400 रुपया में और रेफ्रिजरेटर 1600 में खरीदा। तो टोटल सीपी निकाल लो। क्या हो जाएगा? एक है 5400 और दूसरा है 9600। तो सीपी हो गया 0 0 6 4 10, 5 14 और 1 15, 15,000। और फिर क्या कह रहा है कि उसने फोन को लागत कीमत से 3/4 में और रेफ्रिजरेटर को 4/3 में बेचा। तो फोन तो है 5400 का, यहां पे हम लोग इसका एसपी निकाल लेंगे। तो क्या था? 5400 का 3/4 और दूसरे का एसपी क्या होगा? 9600 का
इसको 4/3, तो पहला वाला हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4050, और दूसरा हो जाएगा 12800। दोनों को ऐड कर दो, 12×4 16,850। तो देखो सीपी था 15,000 और एसपी हो गया 16,850, तो प्रॉफिट कितना? तो प्रॉफिट हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 1850। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक ने 7200 में खरीद कर 5400 में बेच दिया। तो ये तो बहुत इजी था, 7200 से 5400 घटा लो डिवाइडेड बाय 7200 इंटू 100%। तो 18 यानी घटाया तो ये आ गया 1800 बटा 7200 इंटू 100 यानी 25%। जी हाँ, तो ये तो 5 6 7 8। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। राजू ने एक वस्तु 25% लॉस पर 6000 में बेचा यानी 75% बराबर है 6000। क्वेश्चन कर रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100% क्या होगा। तो ये क्या होगा, तो 6000 बटा 75 गुना 100 यानी 8000। जी, अगला क्वेश्चन था, बाबरी ने एक एसी 12,000 में खरीद कर 15,000 में बेचा था। देख कर ही लग रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 3,000 ज्यादा है तो 3,000 बटा सीपी यानी 12,000 इंटू 100%। तो 3 चौका 12, ये तो हो गया 25%। ऐसे ध्यान रखना है कि हम लोग को क्वेश्चन फास्ट बनाना है, केवल ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे 4 घंटे तक, जल्दी जल्दी बनाओ। यहाँ देखो, रीटा ने एक वस्तु 6500 में खरीद कर 20% घाटा सहित बेच दी। मतलब खरीदा था 6500 में, अब 20% घाटा पर बेच दिया। इस अमाउंट से उसने दूसरी वस्तु खरीदी, माने जो पैसा आया बेच करके उससे दूसरा वस्तु खरीदा और उसको 25% लाभ पर बेच दिया। तो क्या होगा टोटल प्रॉफिट या लॉस? तो 6500 तो था ही, हम चाहे तो एक लाइन में लिख दे, जब 20% घाटा है तो 80 बटा 100। अब बाद में 25% लाभ चाहिए तो गुना 125 बटा 100। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इतना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 6500 है, 25% 20 पर, जी हाँ 6500 आ जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला था 7200 में खरीदी सेम टाइप, 25% प्रॉफिट में बेच दी गुना 125 बटा 100, और दूसरी वस्तु खरीद कर 25% लॉस पर बेच दी। लॉस है तो 75 बटा 100, और इसको सॉल्व कर लिया तो कितना, 7200 था तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 6750, 6750। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा था। तो देखो पहले खरीदा था 7200 में और अब उसको मिला 6750, तो ऐसे केस में लॉस हुआ, और लॉस कितना हो जाएगा, तो 7200 में से 6750 को माइनस कर लिया 450। जी हाँ, फिर इसके आगे हम लोग 2 क्वेश्चन जो और है फिर देखते हैं। 11 और 12 जो क्वेश्चन था वैसा ही 13 है, तो 13 को हम लोग दूसरे टाइप से बनाते हैं। आप चाहो तो 11 और 12 को भी ऐसे बना सकते थे। तो क्या करना था, पहले में 35% लाभ है और फिर क्या है 20% लॉस है। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो रिजल्टेंट पहले निकाल लो। कैसे, 35 माइनस 20 माइनस 35 इंटू 20/100, यानी ये तो आ गया 15 माइनस ये 7 यानी 8%। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ये 8% प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट बराबर 6200 का 8%। डायरेक्ट 2 जीरो कैंसिल, 8 दूना 16, 8 छक 48 49, 496। बस यानी इसी टाइप से आप 11 12 को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत कम समय में। अगला है, एक ट्रेडर प्रति मीटर कपड़े पर 25% लाभ लेता है और 8200 में बेचता है, यानी 125% बराबर है 8200।
तो 40 मीटर का अपने पता, ये तो 40 मीटर का ही है, कितना प्रॉफिट होगा, यानी 25% प्रॉफिट है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 8200 बाई 125 इंटू 25। 25 से ये 5 बार में, 5 से 5 इक्कीस 5, 3 2 5 यानी 1640 1640। तो इस ढंग से हम लोग यानी इसका डिनर ऑफ 20 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करना है। ये तो लेवल 1 था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अगले क्लास में लेवल 2, लेवल 3 और इस थोड़ा सा मन भी लगता रहे। दूसरा टारगेट एनटीपीसी, तो टारगेट ये एनटीपीसी का सेट होगा। इसके बाद एक अलग हम लोग टारगेट एसएससी सीएचएसएल, तो उसी टाइप का क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट से भी शुरू करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू, गुड नाइट। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया आप सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा खजाना आपके लिए। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।